Good morning, students. Students, today I will be discussing with you the matrix part. मैंने ये चैप्टर आपके साथ स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में आई हैड अ डिस्कशन विद यू विद द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ द मैट्राइसेस. मैंने आपसे तब मैट्रिक्स के बारे में बात करा था, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स में अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स क्या रहते हैं, ये सब बातें हमने कल डिस्कस करी थी. तो आज टुडे आई एम मूविंग अहेड ऑन द टॉपिक. आज मैं आपसे जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ अ कम्प्लीटली 12th क्लास बेस्ड टॉपिक. ये पूरा का पूरा 12th क्लास पे बेस्ड है, इसका 11th से कोई संबंध नहीं है. यही टॉपिक आपके पेपर में ज़्यादा आता है, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर से बनता है, तो इसलिए ये टॉपिक अब इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज़ गो अहेड. ये टॉपिक हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ते हैं. तो जो टॉपिक है सबसे पहले क्लास 12th में, दैट इज़ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना. अब इन्वर्स का मतलब होता क्या है? मैट्रिक्स में ऐसा क्या कर दिया कि भाई बोल दिया इन्वर्स निकल गया मैट्रिक्स का? दैट इज़ द सेंट्रल आइडिया. ये मालूम तो हो कि इन्वर्स कर रहे हैं तो मतलब कर क्या रहे हैं. इस बात को समझने के लिए ये देखो, मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन करा, एक नंबर लिया 2 और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो 1/2 को यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है. ये तो नंबर्स का खेल है ना. 2 नंबर्स थे 2 और उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा कि आंसर मिल गया 1. तो ये जो नंबर है 1/2 उसको 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं. या इसको उल्टा करके ऐसा भी कह सकता हूं कि 2 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर हमेशा 1 मिलता है. तो ये तो नंबर्स की बात थी. नंबर्स में बहुत आसानी से समझा जा सकता है. किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन अब मैट्रिक्स में ये बात कैसे समझूं कि इन्वर्स का मतलब क्या. फॉर सपोज आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, मतलब वो कैसा भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स. उस दिन मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं. तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल रहें, है ना. बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए. अगर ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करा जाए और आंसर में जो आपको मैट्रिक्स मिल रहा है वो एक यूनिट मैट्रिक्स मिले. यूनिट मैट्रिक्स मतलब इस टाइप वाला मैट्रिक्स 1 0 0 1, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी रहते हैं और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रहते हैं. ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं. अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, आप ए का बी में मल्टीप्लाई करा तो भी यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, बी का ए में मल्टीप्लाई करा तो भी यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, तो आप तब कहते हैं कि बी वाला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है. ये इन्वर्स का सिंबल रहता है. मैट्रिक्स चैप्टर में जब भी मैं आपको इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दूंगा, मान लीजिए मैंने आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया, कुछ भी दे रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसा एक मैट्रिक्स दे दिया और मैंने आपसे बोला इसका इन्वर्स निकालो, तो आपको क्या निकालना है, ए इन्वर्स. ये इसका सिंबल रहता है. जो भी मैट्रिक्स का नाम है उसके आगे -1 का सिंबल पावर में लगा देते हैं, तो जो आंसर आता है उसको हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कहते हैं. और उसकी खासियत क्या रहती है कि अगर आप ओरिजिनल मैट्रिक्स को उस इन्वर्स मैट्रिक्स के साथ में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको हमेशा यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा. मतलब ए और बी, अगर ये दो मैट्रिक्स हैं, ए एक मैट्रिक्स है बी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लिकेशन करा और आपको यूनिट मैट्रिक्स आंसर में मिल रहा है, मतलब वो 1 0 0 1 टाइप वाला आंसर मिल रहा है. या बी का ए में भी मल्टीप्लाई करा
तो भी आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है। तो आप फिर बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का इन्वर्स कहते हो। ठीक है, आइए बात समझ में। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि मैट्रिक्स का इन्वर्स का ये सिंबल रहता है। जो भी मैट्रिक्स का नाम रहेगा उसका इन्वर्स, मान लीजिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया C 1 3 2 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ऐसा मैट्रिक्स दिया और मैंने बोला इसका इन्वर्स निकालो, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सर मुझे ये निकालने के लिए कह रहे हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए कह रहे हैं, सी इन्वर्स निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब वो निकालना कैसे है वो मैं बताता हूं, है ना। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के दो मेथड्स हैं। एक रहता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एक रहता है एडजॉइंट मेथड, जिसमें ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है ये बहुत दिमाग को तान है। ये मेथड अपने आप में टाइम ज़्यादा खाती है और कंफ्यूज ज़्यादा करती है, कई बार कंफ्यूज। मेथड आदत पड़ जाएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन शुरू शुरू में ये थोड़ी कंफ्यूज करती है। वहीं जो दूसरी मेथड है एडजॉइंट मेथड, ये इन्वर्स निकालने का सबसे श्योर शॉट मेथड है। दोनों से आंसर एक ही जैसा निकलता है, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन फर्क बस इस बात का है कि ये वाली मेथड आपका दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करती है और ये वाली मेथड सिर्फ फॉर्मूले पे चलती रहती है। तो इसीलिए इसमें जिसको फॉर्मूला याद है वो धड़ाधड़ फॉर्मूले में डाल के आंसर निकाल सकता है, लेकिन इस मेथड से इन्वर्स निकालने में आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करके धीरे धीरे उस बात को सीखना पड़ता है। जितने ज़्यादा सवाल आप कर लेते हो उतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि क्वेश्चन का इन्वर्स निकालना पॉसिबल हो जाता है। तो दो मेथड्स हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट। दोनों ही मेथड्स हमारे सिलेबस में हैं, तो हमको दोनों ही मेथड सीखनी पड़ती है। एलिमेंट्री भी सीखनी पड़ेगी और एडजॉइंट भी। ये आसान है, ये थोड़ी सी दिमाग खाने वाली है, लेकिन सीखनी तो पड़ेगी, क्योंकि पेपर में कई बार इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इस पे क्वेश्चन कम पूछते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात, इन्वर्स निकालने का प्रोसीजर कैसा। अब मैं आपसे पहले तो यही वाली मेथड डिस्कस करूंगा, ऊपर वही लिखी है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले चाहे आप इस मेथड से निकालें या इस मेथड से निकालें, इन्वर्स निकालने का तरीका सबसे पहले इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। मतलब अगर आपको ये बात ध्यान हो, ये देखो, ये आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है और मैं आपसे ये मैट्रिक्स कुछ भी नाम दे देता हूँ, इसको डी नाम दे देता हूँ, और मैंने आपसे बोला कि आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के दो। तो आप सबसे पहले बोलोगे कि कोई भी मेथड से, मैंने मेथड अभी बताई नहीं है, मैंने सिर्फ बोला इन्वर्स निकालो। तो आप सबसे पहले इसमें ये देखोगे क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्स निकालने के लायक भी है कि नहीं, क्योंकि दुनिया के हर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है मैट्रिक्स जो फुलफिल करना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। तो अब आप मेरे से उपलट के ये सवाल पूछना बहुत वाजबी है कि सर ये कैसे समझेगा कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं। इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने देखो एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है। 3 रो है, 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। याद रखिए इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्स नहीं निकलते। अब कैसे निकाल रहा हूं ध्यान से देखिए। तो मुझे सामने वाले ने बोला कि पहले इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो। इन्वर्स निकालना तो बात की बात है, पहले उसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ही देखता हूं कि क्या मैट्रिक्स इन्वर्स निकालने के लायक भी है कि नहीं। तो अब देखिए ये कैसे देखता हूं, प्लीज सी टू इट। सबसे पहले
जो मेरा फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो पे मैं प्लस माइनस प्लस के सिंबल लगा देता हूं। हमेशा ऑल्टरनेट लगते हैं, प्लस से चालू होता है, फिर माइनस आता है ऑल्टरनेटिवली, फिर प्लस आता है। ठीक है, और अब मैं निकालूंगा मॉड ऑफ डी। मॉड ऑफ डी कैसे निकलेगा, अब देखिए यहां पे सबसे पहले ये वाले कॉलम और ये वाली रो को हाइड कर दूंगा। ये रो को हाइड कर दिया है, ये कॉलम को भी हाइड कर दिया। जब ये कॉलम और ये रो एक साथ हाइड हो गए, सबसे पहले ये निकाल रहा हूँ, हाँ ये प्लस वाला, तो सबसे पहले ये कॉलम हाइड कर दिया मैंने और ये रो भी हाइड कर दी मैंने। तो मुझे सिर्फ कौन से 4 नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 4, ये -7 और ये -6 और 5। तो इन चारों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे और इसको इससे, और इसको लिखूँगा +1। ये जो प्लस है उसके आगे लिखूँगा 1, +1 इंटू 4 इंटू -7 यानी -28, -6 इंटू 5 यानी -30। तो ये कितना बन गया, -28 और +30, -28 +30, मतलब ये कितना आंसर आ गया, 2 इंटू +1, तो कितना आ गया आंसर, 2। ये मैंने पहले का काम कर लिया। अब इस वाले पे जाता हूं, काय का साइन है ऊपर, माइनस का, तो माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर लिखूंगा 0। अब ये रो और ये कॉलम हाइड कर दूंगा, 0 वाली रो और 0 वाला कॉलम हाइड कर दूंगा। तो कौन से 4 नंबर बच रहे हैं, 1 2 3 4, यही 4 नंबर दिख रहे हैं आपको। ये कॉलम हाइड हो गया और ये रो हाइड हो गई, तो 3 और -7 और 0 और 5, यही 4 नंबर दिखेंगे आपको। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 3 -7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया -21, -0 इंटू 5 बन गया 0, और 0 किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ये आ गया 0, इसका काम भी खत्म हो गया। अब तीसरे का काम करता हूँ। आगे क्या का साइन है, प्लस का, तो मैंने प्लस का साइन लगाया। ओरिजिनल नंबर क्या है, -1, तो यहाँ लिखा -1। अब ये -1 वाला रो और कॉलम हाइड कर दूंगा, तो ये रो हाइड कर दी और साथ ही साथ में कॉलम भी हाइड कर दिया। तो कौन से 4 नंबर दिख रहे हैं, 3 4 0 -6। इनको मल्टीप्लाई करा तो 3 इंटू -6 बन गया -18 और 0 इंटू 4 बन गया 0। तो ये बन गया -18 -0, और माइनस ऑफ -18 कितना हो गया, +18। सबको ऐड करा तो 18 + 2 का आंसर आ गया 20। यानी मॉड ऑफ डी का आंसर आ गया 20। हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स निकालने के पहला स्टेप यही रहता है। आपको चेक करना पड़ता है कि उस मैट्रिक्स का मॉड का वैल्यू या उस मैट्रिक्स का मॉडुलस, इस मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट के जैसे ओपन कर दिया जाए तो कहीं ये मैट्रिक्स 0 आंसर तो नहीं दे रहा है। अगर किसी मैट्रिक्स को ओपन करने पर आपके पास 0 आंसर आता है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स को ओपन करने पर हमें नॉन जीरो आंसर आता है तो उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही ऐसे मैट्रिक्स रहते हैं जो कि इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए सक्षम है। अगर आपका कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका आप इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते।
यानी कि उस मैट्रिक्स को नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो ऐसे मैट्रिक्स को नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहा जाता है। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहा, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही है, ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है और इसको हम कहते हैं इन्वर्टेबल। मतलब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो वो बना नॉन इन्वर्टेबल, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहा तो वो बनता है इन्वर्टेबल। तो हमेशा याद रखना, इन्वर्स अगर किसी मैट्रिक्स का निकाल रहे हो तो सबसे पहले ये बात टेस्ट करो कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। कैसे टेस्ट करते हैं उसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया कि पहले वाले रो में प्लस माइनस, आप रो में भी लगा सकते हो, कॉलम में भी लगा सकते हो, आपकी जैसी इच्छा है आप उस मैट्रिक्स को ओपन कर सकते हो।